हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज आईपी यूनिवर्सिटी का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड यूनिट 3 सेकेंड सेमेस्टर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये है मेरा पार्ट 4। इसमें हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। पहले वाला जो पार्ट है उससे भी आता है, लेकिन इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसी तरह से है जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन इज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी प्रकार से ये भी लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी ये इन्वर्स होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन एफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। ये आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा। यानी 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, तो 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा। और इसको डिनोट करते हैं L - 1 1/s इक्वल टू 1। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, तो हम लोग देखें लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इक्वल टू 1। सिमिलरली दूसरा लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इक्वल टू होता है 1/s - a। ये शिफ्टिंग फार्मूला से आया है हम लोग का। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s - a, यानी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻at होगा, e⁻at होगा। इसी तरह से बहुत सारे हम लोगों का फॉर्मूला है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 हम लोग जानते हैं 1/s² प्लस a² होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 इक्वल टू a/s² प्लस a²। इसका मतलब a/s² प्लस a² का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin 80 होगा। अगर a को यहाँ पर नहीं रखते हैं तो 1/a sin 80 किसका लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² प्लस a²। इसमें कुछ फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसको याद कर रखेंगे, जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। सारे जितने भी ये हैं सभी फॉर्मूला के रूप में हम लोग याद रखेंगे। जहाँ जहाँ पर इसका यूज होगा हम लोग बताते जाएंगे इसको। यहाँ पर सारा इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। हम पहले यहाँ पर लिखे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन और उसका फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिए हैं। आप फॉर्मूला इसको रीड कर लेंगे। हम क्वेश्चन पर आते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन इन्वर्स टू फाइंड, ऐसा लिखा रहेगा एवेल्युएट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s² - a² डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का होल स्क्वायर। इस तरीके से रहेगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ये हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दिया है s² माइनस a² अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसका यूज करने के लिए चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से लिखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इक्वल टू होता है 1/s²। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इक्वल टू होता है 1/s²। इसमें हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लेकर के करेंगे। तो जब इसमें हम लोग शिफ्टिंग फार्मूला का यूज करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻iat इंटू t इक्वल टू, जहाँ पर हम लोगों का s है वहाँ पर हम लोग iat यूज करेंगे, ia यूज करेंगे, t नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग बाय शिफ्टिंग फार्मूला से s - ai, जहाँ पर s है वहाँ पर s - ai रखेंगे स्क्वायर बाय शिफ्टिंग फार्मूला, बाय शिफ्टिंग फार्मूला। ये शिफ्टिंग फार्मूला से हम लोग का s के जगह पर हम लोग लिखेंगे s - at होल स्क्वायर, ai होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे इस तरीके से करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम लोग को इक्वेट करना है इसमें।
तो हम लोग करेंगे क्या, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं उस तरीके से रेशनलाइज करेंगे। 1s प्लस आई ए का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस आई ए, ये तो ऑलरेडी पहले था, और s प्लस आई ए से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हम लोग का, s स्क्वायर प्लस 2ai ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ब्रेक कर रहे हैं, आई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किए। हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ais अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, देयरफॉर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ais अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर आई ए टी टी। एक फॉर्मूला होता है ई टू द पावर आई एक्स इजिकल टू होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इसको कहते हैं आयलर्स फार्मूला। जब आयलर्स फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड मेरा हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी तो रहेगा ही, कॉस आई तो हम लोग कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स रख रहे हैं, तो हम लोग आई नहीं लिखेंगे, टी कॉस ए टी हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ए टी। हम लोग लिखेंगे इसको किसको, ई टू द पावर आई ए टी को हम लोग लिखेंगे, ई टू द पावर आई ए टी हम लोग लिख देते हैं, को लिखेंगे कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। इसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल, इक्वेटिंग भी है, पूरा लिखना है तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो देयरफॉर हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हो जाएगा देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी इक्वल टू हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से हम लोग इक्वेट करते हैं 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, लैपलास इनवर्स एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी कॉस ए टी। और इसमें देयरफॉर लिखेंगे लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे टी साइन ए टी। हम लोग का दोनों का हो गया। यहाँ पर हो गया दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म पहला क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 हो गया। अगर हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी और रियल क्वांटिटी को इक्वेट करके अगर जो बनाते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये दूसरे तरीके से भी बन सकता था, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का क्या है, इवेल्युएट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से ही माने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम लोग पढ़े हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़े हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos at। अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्या होता है, s² माइनस a² डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये होता है। हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें करेंगे क्या, इसमें हम लोग s² माइनस a² प्लस 2a² s² माइनस a² यहाँ पर प्लस लिखते हैं, अब बैलेंस होगा s² प्लस a² माइनस 2a², माइनस यहाँ पर लिखते हैं तो s² माइनस a² को लिख सकते हैं s² प्लस a² माइनस 2a² डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक होगा s² प्लस a² डिवाइडेड बाई होगा s² प्लस a² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a² अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a कैंसिल होगा, a कैंसिल होगा, बच क्या गया हम लोगों का 1/s² प्लस a² माइनस 2a² अपॉन s² प्लस a²। अब हम लोग क्या जानते हैं, लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस a², जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उसके आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a साइन 80। किसको लिखेंगे हम लोग, 1/s² प्लस a² को लिखेंगे 1/a साइन 80 माइनस 2a² अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे। और ये किसका था हम लोगों का, लैपलास ट्रांसफॉर्म t cos at का। हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं 2a² अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड आएगा और ये राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a साइन 80। यहां पर लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं, 1/s² माइनस 80 को लैपलास 1/a साइन इनवर्स साइन 80 लिखते हैं, तो यहां पर लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया 1/a साइन 80 माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 80। गलती से लैपलास ट्रांसफॉर्म यहां पर नहीं लगाए थे। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/a साइन 80 माइनस t cos 80। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a² लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/a साइन 80 माइनस t cos 80। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म को इधर लाएंगे तो लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ हो जाएगा 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर ये बाहर आ गए तो हम लोगों का 1/2a³ और क्या हो जाएगा साइन 80 माइनस a t cos 80। ये हम लोगों का इस तरीके से होगा, ये cos 80 2a³ साइन 80 माइनस a t cos 80, ये हम लोगों का लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म किसका होगा 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में लिखा हुआ है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s⁴ प्लस 4a⁴। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग लिखेंगे s/s⁴ प्लस 4a⁴। इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेंगे, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे
एस टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 प्लस अपने से हम लोग प्लस माइनस करेंगे, प्लस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये फैक्टर में हम लोग का बन जाए। फैक्टर में कैसे बनेगा हम लोग का, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया हम लोग का। माइनस 4 को लिखेंगे 2as का होल स्क्वायर। तो अब मेरा फॉर्मूला आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं ब्रेक। अब इसको हम लोग क्या कर लिख देंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, ये लिखे, ए प्लस बी लिखे, और उसके बाद लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस प्लस बी स्क्वायर, मैंने 2a स्क्वायर, यानी ए लिखे हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखे। इसको हम लोग फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, एस अपॉन एस तो हम लोग को नहीं लिखना है, पहले लिखना है एस स्क्वायर, यहाँ पर इस तरीके से करने जा रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस प्लस 2a स्क्वायर, एक ब्रैकेट रख रहे हैं, दूसरा ब्रैकेट में रख रहे हैं, माइनस बीच में दे रहे हैं, एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। अगर ऐसे लिखते हैं तो देखिए इसमें होगा क्या, एस स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2a स्क्वायर से कैंसिल होगा, और बच जाएगा मेरा कितना, 2as प्लस 2as, यानी डेट मीन्स 4as। तो डिनोमिनेटर तो सेम रखेंगे हम लोग, 2as प्लस 2a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 2s, डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज। हम लोग को नोमरेटर अगर हम लोग करते हैं तो ए आ जाएगा 4as, और बैलेंस करने के लिए हम लोग 4a लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस प्लस 2a स्क्वायर। इस तरीके से बैलेंस होगा ये हम लोग का। तो 4a तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस 4a को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस अपॉन 4a, क्योंकि a अगर ये 4a को हटा देते हैं तब मेरा बैलेंस होगा 1/4a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जिस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, उस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/4a, और लिखा जाएगा ये 1/s स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको देखते हैं कि बैलेंस क्या हुआ। हम लोग को इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लिखाएगा 4as डिवाइडेड बाई दिस, लिखा जाएगा 4as डिवाइडेड बाई दिस, 1/4a से अगर डिवाइड किए हैं तो ये बैलेंस हुआ। अब ये मेरा दो पार्ट में आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको, 1/4a 1/s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किस फॉर्मूला में हम लोग का, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैप्लास इन्वर्स s अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4a बाहर लिखते हैं। यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस 1/4a लैप्लास इन्वर्स
1/s प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला में सेट हुआ, हम लोगों का e⁻80 तो होगा ही, और ये आ जाएगा साइन के फॉर्मूला में आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 1/4a इंटू 1/a e⁻80 साइन 80। अगर 1/4a कॉमन बाद में लेते हैं, 1/4a इंटू 1/a, यहाँ पर माइनस है तो हम लोग लिखे e⁻80, यहाँ पर प्लस है e⁻80 लिखेंगे और साइन 80 लिखेंगे। हम लोग इन्वर्स का फॉर्मूला यूज किए। अब हम लोगों को क्या कॉमन आ गया, 1/4a स्क्वायर e⁻80 माइनस e⁻80 साइन 80। इस तरीके से आ गया हम लोग का e⁻80 माइनस e⁻80 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर और साइन 80। और एक फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, 1/2a स्क्वायर, 2 हम लोग इसमें ले रहे हैं, e⁻80 माइनस e⁻80 डिवाइडेड बाई 2 साइन 80। और इसको हम लोग हाइपरबोलिक के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन हाइपरबोलिक 80 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे एस स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, एस स्क्वायर एस माइनस 3 एस प्लस 2। देखिए डिनोमिनेटर हम लोगों का लीनियर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फॉर्म है, तो हम लोग लिखेंगे ए अपॉन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, प्लस बी अपॉन एस माइनस 3 प्लस सी अपॉन एस प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस माइनस 3 इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एस माइनस 3 एस प्लस 2 प्लस बी एस प्लस 2 प्लस सी एस माइनस 3। इस तरीके से होगा। अगर हम लोग s इजकल टू 0, s इजकल टू 3 और s इजकल टू -2 लेकर के इक्वेट करते हैं तो हम लोगों का a b c का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है, तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, x इजकल टू 0, s इजकल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हो, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, -3, ये वाला पार्ट 0 होगा और ये वाला पार्ट 0 होगा, तो हम लोगों को क्या बच जाएगा, a -3 2। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर -3, यहाँ पर +2 बच गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये -3 कैंसिल हुआ, तो a इक्वल टू हाफ, a इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, हाफ। अब यहाँ पर s इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हो जाएगा ये 9 प्लस 6 -3 इक्वल टू, कौन सा 0 होगा, a वाला टर्म 0 हो जाएगा, a वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा b बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 अगर 3 यूज करते। अब यहाँ पर क्या होगा, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 3 12, तो इससे क्या वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा, 12/15 इक्वल टू बी। इसका मतलब यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा, यानी देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आएगा, आ गया हम लोगों का बी इक्वल टू आ गया 4/5, बी इक्वल टू 4/5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एस इक्वल टू हम लोग -2 पुट करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 0 कौन होगा, अगर -2 पुट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड 0 होगा, तो बच जाएगा C -2 और -5। तो इससे हम लोगों का C का वैल्यू कितना आएगा, इधर हो जाएगा 4 - 6 -2 और -3 -5 डिवाइडेड बाई 10, ये भी हम लोग का हो जाएगा, एक मिनट सॉरी
4 माइनस 6 2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 यहाँ पर 1 मिनट माइनस 2 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 4 हो गया और माइनस 4 हो गया, 4 माइनस 4 हो गया, 4 माइनस 4 हो गया और ये माइनस 3 बच गया। तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर माइनस 3 बच गया, माइनस 3/10, सॉरी गलती हो गई, सी इजकल टू माइनस 3/10 हुआ। तो सी का वैल्यू हम लोगों का कितना हो गया, माइनस 3/10। तो हम लोग A B C का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ s² प्लस 2s माइनस 3। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, s माइनस 3 और s प्लस 2 लैप्लास। अब A B C का वैल्यू, A B C का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ। A का वैल्यू हम लोगों का हाफ था, तो 1/2s हो जाएगा, 2s लिखें नॉट 25, और B का वैल्यू हम लोगों का 4/5 है, 4/5 लिखें, s माइनस 3 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू माइनस 3/10 था और ये था s प्लस 2 था, और सभी का क्या कर देंगे हम लोग, लैप्लास इनवर्स ले लेंगे। यहाँ पर लैप्लास इनवर्स ले लेंगे। लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/2 माइनस इसका क्या होता है s माइनस 1, तो इसका होता है 4/5, तो रहेगा कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा। s माइनस 3 का हो जाएगा e⁻3t, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 3/10, तो कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा और e⁻2t हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस।